आज का हमारा टाइटल है अ चांस फॉर पीस। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। तो इसी के संबंध में ये टाइटल दिया गया है अ चांस फॉर पीस, कि भाई ये जो है एक मौका है शांति को स्थापित करने के लिए। इंडिया शुड एंगेज पाकिस्तान। एंगेज का मतलब है किसी के साथ शामिल होना, किसी के साथ बातचीत करना, है ना, उसके साथ सम्मिलित होना। इंडिया शुड एंगेज पाकिस्तान इफ़ इट कम्स फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। टू नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज करने का मतलब नॉर्मल करना, सामान्य करना रिलेशंस की। संबंधों को सामान्य करने के लिए यदि पाकिस्तान आगे आता है तो भारत को पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट दिखाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और संबंधों को सुधारना चाहिए। ऑन द एटर्नली। एटर्नली का मतलब होता है शाश्वत रूप से, लगातार। रफ रोड। रफ रोड होने का मतलब है कि जैसे मान लो आपके और मेरे बीच जो संबंध हैं उनमें रफ रोड देखने को मिल रही है, इसका मतलब है संबंध अच्छे नहीं रहे। तो लगातार शाश्वत रूप से हम ये देखते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वे ठीक नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एनी ऑफर ऑफ टॉक्स, कि किसी भी तरह का अगर कोई ऑफ़र दिया जाता है बातचीत के लिए, लाइक द वन मेड बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लास्ट वीक। जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके द्वारा जो ऑफ़र दिया गया बातचीत का, इज, तो इस तरह का अगर कोई ऑफ़र आता है, इज़ कॉज, वो कारण होता है, फॉर इक्वल मेज़र, यानी कि बराबर मात्रा, ऑफ एक्साइटमेंट एंड सिनिसिज्म। तो इस तरह का जब स्टेटमेंट दिया जाता है तो इस तरह का जो भी ऑफ़र होता है वो ऑफ़र कारण होता है दो बातों का। किन चीज़ों का? वो ऑफ़र जो है एक्साइटमेंट भी जगाता है, एक तरीके का आप कह सकते हो कि उत्साह भी जगाता है, और इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो सिनिसिज्म को भी जगाता है। सिनिसिज्म का मतलब होता है ये विश्वास, ये धारणा कि लोग हमेशा सेल्फिशली एक्ट करते हैं, यानी कि लोग जब भी कुछ करते हैं तो वे अपने निजी हितों के कारण, अपनी निजी स्वार्थ के कारण करते हैं। तो कुल मिला के इस तरह का जब ऑफ़र दिया जाता है तो उसमें दोनों बातें छिपी होती हैं। एक तो एक्साइटमेंट भी होता है कि भाई हाँ, अगर संबंध सुधरते हैं तो अच्छी बात है, और दूसरी बात इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें सिनिसिज्म भी होता है, यानी कि ये भावना भी लोगों के बीच में होती है कि भाई लोग जब भी कोई काम करते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई एक्शन लेते हैं तो वो हमेशा सेल्फिशली एक्ट करते हैं। हिज वर्ड्स, तो मिस्टर शहबाज शरीफ के जो वर्ड्स हैं इन एन इंटरव्यू टू अ यूएई चैनल, कि एक यूएई चैनल को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने जो शब्द कहे, दैट कि पाकिस्तान हैड लर्नड अ लेसन फ्रॉम 3 वार्स। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है उसके भारत के साथ में जो 3 युद्ध हुए हैं उनसे पाकिस्तान ने सबक सीखा है। लर्न लेसन का मतलब है पाठ सीखना, सबक सीखना। एंड वांट्स, और अब जो है पाकिस्तान चाहता है टू लिव इन पीस विथ इंडिया, कि वह, यानी कि पाकिस्तान भारत के साथ जो है शांति के साथ रहना चाहता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते। प्रोवाइडेड का मतलब है कि कंडीशन ये है, बशर्ते वी आर एबल टू रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है हल कर लेना किसी चीज़ को। अवर जेनुइन प्रॉब्लम्स, कि हमारी जो वास्तविक समस्याएं हैं उन वास्तविक समस्याओं को हम जो है समाधान कर लें, और इन समस्याओं के समाधान को करते हुए हम जो है भारत के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं। कौन कौन सी हैं वे समस्याएं जो कि वास्तविक समस्याएं हैं? इंक्लूडिंग, जिनमें कौन कौन सी समस्याएं शामिल हैं? बर्निंग पॉइंट्स लाइक कश्मीर। बर्निंग पॉइंट्स का मतलब है कुछ ज्वलंत बातें, कुछ ज्वलंत मुद्दे, जैसे कि कश्मीर। तो ये जो वर्ड्स, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो बातें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कही गई, ये जो वर्ड्स थे उनके, वर सीन इन न्यू दिल्ली मोर
इन शब्दों को इस रूप में ज़्यादा देखा गया। किस रूप में? एज, इस रूप में, एज हिम क्लचिंग एट स्ट्रॉ। क्लच, देखो क्लच का मतलब होता है पकड़ना और स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका। क्लच एट स्ट्रॉ इसका मतलब है कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन या एक अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन को सुधारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, भले ही उसकी सफलता के चांस बिल्कुल जीरो हैं। उसको बोलते हैं क्लच एट स्ट्रा। इसका मतलब है तिनके का सहारा लेना। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको तिनके का सहारा मिल भी जाए तो भी वो पक्का डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है। तो क्लच एट स्ट्रा का मतलब होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, उसको सुधारने के लिए आप जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश करते हो, भले ही उसकी सफलता के चांसेस कम हैं। तो मिस्टर शाहबाज ने जो शब्द कहे हैं उन शब्दों को नई दिल्ली में इस रूप में देखा गया कि ये शब्द जो है क्लचिंग एट स्ट्रॉ है, यानी कि ये उनका एक प्रयास है जिसकी सफलता के चांसेस बहुत कम हैं। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, वैन हिज कंट्री इज़ इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। यदि आप टर्मोइल में हो इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। तो कुल मिला के उनके ये जो शब्द आए हैं वो एक ऐसे समय पे आए हैं जब उनका खुद का देश, व्हेन हिज कंट्री इज़ इन टर्मोइल, उनका खुद का देश जो है उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो मिस्टर शरीफ हैज़ टू फेस इलेक्शंस, लेटर का मतलब होता है बाद में, दिस ईयर, कि इसी साल, बाद में हम क्या देखेंगे, इसी साल के लास्ट में हम ये देखने वाले हैं कि मिस्टर शरीफ को पाकिस्तान में चुनाव का सामना करना है। एंड कंटिन्यूज टू बी चैलेंज्ड बाय द अपोजिशन लेड, लेड का मतलब है कि इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय फॉर्मर का मतलब है पूर्व, फॉर्मर लीडर इमरान खान। और लगातार मिस्टर शरीफ जो हैं उनको चुनौती मिल रही है, किन से? विपक्ष के नेता से। कौन है इस समय विपक्ष के नेता पाकिस्तान में? फॉर्मर लीडर, पूर्व जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वे हैं। तो इमरान खान जो है वे लगातार मिस्टर शरीफ को चुनौती दे रहे हैं राजनीतिक रूप से। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्थिति की, तो पाकिस्तान इज़ इन इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब है जो तुरंत होने वाला है ना, बहुत ही इमीडिएट। इमिनेंट डेंजर ऑफ अ डेट डिफ़ॉल्ट, डेट डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जो आपके ऊपर कर्ज है उसको आप चुका नहीं पा रहे। डेट डिफ़ॉल्टर हो जाने का मतलब है कि भाई आप जो है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में घोषित हो जाते हो कि भाई आप जो है अपनी उधारी को, यानी कि दिवालिया की स्थिति में आ गए, आप अपना पैसा चुका ही नहीं पा रहे। तो आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है तुरंत इस खतरे में नज़र आता है, क्या? कि वो किसी भी समय डेट डिफ़ॉल्टर हो सकता है। एंड इज़ बीइंग हेल्ड टुगेदर, हेल्ड, होल्ड टुगेदर का मतलब है बनाए रखना, जैसे किसी के अस्तित्व को बनाए रखना, किसी चीज़ को जोड़ के रखना। एंड पाकिस्तान इज़ बीइंग हेल्ड टुगेदर बाय अश्योरेंसेस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द यूएई, सऊदी अरेबिया एंड चाइना। तो पाकिस्तान को आश्वासन मिला हुआ है, लगातार पाकिस्तान को आश्वासन मिल रहा है यूएई से, सऊदी अरेबिया से और चाइना से। तो इन आश्वासन की बदौलत पाकिस्तान आर्थिक रूप से अपने अस्तित्व को बनाए हुए है ना, बीइंग हेल्ड टुगेदर का मतलब है इस वजह से पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से संभला हुआ नज़र आता है। एज वेल एज होप्स, साथ ही साथ ये भी उम्मीदें, दैट इट्स IMF बेल आउट पैकेज। देखो बेल आउट पैकेज का मतलब होता है किसी को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जैसे कोई बिजनेस है, कोई देश है, उसे आर्थिक मदद देना। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा जो आर्थिक मदद दी जाती है, उस आर्थिक मदद के प्रति भी पाकिस्तान की ये उम्मीद है कि ये जो बेल आउट पैकेज होगा विल कम थ्रू, कम थ्रू का मतलब होता है इन परिस्थितियों से गुजर के आना। विल कम थ्रू विथ द अडॉप्शन, अडॉप्शन का मतलब है अपनाना, किसी चीज़ को अपनाना, ऑफ मोर ऑस्टेरिटी मेजर्स, यहाँ मेजर्स का मतलब है उपाय। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है मितव्ययिता। जैसे सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है, जो खर्चा करती है सरकार विभिन्न पब्लिक योजनाओं पे, उनमें अगर सरकार ऑस्टेरिटी बरतती है, इसका मतलब है सरकार उस खर्चे में थोड़ी सी कटौती करती है।
तो पाकिस्तान को ऐसे भी उम्मीद है कि IMF के द्वारा जो मदद दी जाएगी वो मदद पाकिस्तान तक आएगी। किस रूप में? विथ द अडॉप्शन ऑफ मोर ऑस्टेरिटी मेजर्स, यानी कि जितना पैसा दिया जाना चाहिए था पाकिस्तान को उतना नहीं मिलेगा, उसमें कटौती करके पैसा दिया जाएगा। पाकिस्तान ऑल्सो फेसेस अ ग्रोइंग टेरर थ्रेट। पाकिस्तान इस बात का भी सामना करता है। क्या? यानी कि पाकिस्तान को इस बात का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या? ग्रोइंग, बढ़ता हुआ, टेरर थ्रेट, एक आतंकी खतरा भी पाकिस्तान के सामने चुनौती बना हुआ, यानी कि पाकिस्तान के सामने आतंकी खतरा भी है। कहाँ से है पाकिस्तान को आतंकी खतरा? फ्रॉम इट्स अफ़गान बॉर्डर, कि पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर लगती है उस क्षेत्र में पाकिस्तान के लिए आतंकवादी खतरा भी बना हुआ है। क्यों? क्या दिक्कत है उस क्षेत्र में? कि ये जो अफ़गान बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? देयर आर क्लैशेस, क्लैश का मतलब है संघर्ष, फाइट, लड़ाई, पर्टिकुलरली विथ तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। ये भी क्या है? एक इस्लामिक संगठन है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। इसे आप कह सकते हो पाकिस्तानी तालिबान कह सकते हैं हम इसे, ना। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जो है ना, ये क्या है? एक तरह से पाकिस्तानी तालिबान है। जिस तरह से तालिबान ने अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसी तरह से ये एक संगठन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये जो फाइटर्स हैं, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान के सामने एक चुनौती खड़ी कर रखी है, एक आतंकवादी चुनौती। वेयर, कि ये जो अफ़गान बॉर्डर है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? डेस्पाइट, के बावजूद, हैविंग अ फ्रेंडली रेजीम इन कंट्रोल। देखो, पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि अफ़गानिस्तान के जो संबंध हैं ना, वे तुलनात्मक रूप से फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं। रेजीम का मतलब है शासन, सरकार, व्यवस्था। इन कंट्रोल, डेस्पाइट हैविंग अ फ्रेंडली रेजीम इन कंट्रोल, कि अफ़गान बॉर्डर पे जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि अफ़गानिस्तान का जो शासन है वो पाकिस्तान के प्रति फ्रेंडली है, इसके बावजूद भी ये जो संगठन है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान है ना, ये इस एक संगठन का नाम है, इसके द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं वे पाकिस्तान के लिए एक चुनौती हैं। इवन सो, ऐसा होने के बावजूद, मिस्टर शरीफ्स पीसेबल वर्ड्स, मिस्टर शरीफ के द्वारा जो शांतिपूर्ण शब्द कहे गए हैं, शांति समझौते के लिए जो शब्द कहे गए हैं, कमिंग अ मंथ आफ्टर, और ये शब्द जो है 1 महीने बाद आ रहे हैं। आफ्टर, 1 महीने पहले क्या हुआ था? क्रॉसिंग ऑफ स्वॉर्ड। क्रॉस स्वॉर्ड करने का मतलब होता है कि आप में या दो व्यक्तियों में जो है किसी बात को लेकर विवाद देखने को मिलता है, उनमें आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है, उनमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं क्रॉस स्वॉर्ड। तो क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके से लॉक हॉर्न, है ना, किसी बात को लेकर झगड़ना या किसी बात को लेकर टकराना। तो 1 महीने पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टकराहट देखने को मिली थी। कहाँ पर? एट द UN, है ना, यूनाइटेड नेशंस में। और इसके 1 महीने बाद मिस्टर शरीफ जो है उनके द्वारा ये पीसेबल वर्ड्स कहे गए हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये इंडिकेट करते हैं दैट देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग, कि पाकिस्तान को इस बात की समझ है, यानी कि एक समझदारी देखने को मिलती है, दैट इंडिया इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान्स करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि वर्तमान में पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान में हो रहा है ना, स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब है पाकिस्तान के खुद के भीतर जो भी हो रहा है उसके लिए भारत रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात पाकिस्तान को समझ में आई है। एंड एन एंगेजमेंट, और अगर एंगेजमेंट बढ़ाया जाता है ना, यानी कि बातचीत की जाती है, एक तरीके से रिलेशंस जो है उन्हें और मजबूत किया जाता है, ऑफ सम सॉर्ट, यानी कि किसी भी तरह का एंगेजमेंट अगर पाकिस्तान बढ़ाता है, वुड बेनिफिट द गवर्नमेंट देयर, तो इसके माध्यम से क्या होगा? जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रेस्पॉन्स दैट इंडिया वांट्स, भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने क्या प्रतिक्रिया दी है? दैट इंडिया वांट्स नॉर्मल नेबरली रिलेशंस विथ पाकिस्तान, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है कि भारत चाहता है क्या? नॉर्मल, एक नॉर्मल नेबरली रिलेशन, कि नॉर्मल पड़ोसी के साथ जो संबंध होते हैं ठीक वैसे ही संबंध भारत पाकिस्तान के साथ भी चाहता है। प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते, कंडीशन ये है बशर्ते, देयर इज़ अ कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है बेनिफिशियल, अनुकूल, फेवरेबल, एटमॉस्फेयर,
कि भाई भारत ये चाहता है कि भाई ठीक है, हम भी पाकिस्तान के साथ जो है संबंध अच्छे चाहते हैं, बशर्ते कि जो माहौल है, जो वातावरण है वो फेवरेबल हो। डिवॉइड का मतलब है इस चीज़ से शून्य होना, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डिवॉइड के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन। टेररिज्म, आतंकवाद, हॉस्टिलिटी, शत्रुता, वॉयलेंस, हिंसा। कुल मिला के माहौल ऐसा होना चाहिए जो कि वॉयलेंस, हॉस्टिलिटी और टेररिज्म से दूर हो, यानी कि ये बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से भारत ने जो कुछ कहा है वो ये दर्शाता है दैट दिल्ली कंटिन्यूस टू होल्ड इट्स पोजीशन। होल्ड वंस पोजीशन, इसका मतलब होता है कि आपकी जो स्थिति है उस स्थिति को कायम रखना, आपने जो कहा है उस बात पे बने रहना, उस बात पे अडिग बने रहना। तो कुल मिला के भारत का जो स्टैंड है उस स्टैंड पे भारत अभी भी बरकरार है। बट डज नॉट विश, लेकिन भारत की इच्छा ये नहीं है, डज नॉट विश टू स्नब, ये एक नया शब्द है। स्नब का मतलब होता है एक तरीके से किसी की इंसल्ट करना। कुल मिला के किसी ने कुछ कहा और आप जो है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और इस तरह से ट्रीट करते हो आप उस व्यक्ति को कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो उसको बोलते हैं स्नब करना। वर्ब है ये एक, है ना। तो कुल मिला के बट डज नॉट विश टू स्नब मिस्टर शरीफ्स ऑफर आइदर। हालांकि आइदर का मतलब है ये भी बात नहीं है, ये भी बात नहीं है कि मिस्टर शरीफ ने जो ऑफ़र दिया है उसको स्नब करने का भी भारत का इरादा नहीं है, उसको स्नब करने की भी भारत की इच्छा नहीं है। तो स्नब करने का मतलब है किसी पर ध्यान न देते हुए उसकी इंसल्ट करना। तो भारत ने कहा है कि भाई ठीक है, हमारा जो स्टैंड है वो आज भी वही कायम है कि हाँ, हम नेबरली रिलेशन, हम चाहते हैं कि भारत के जो पड़ोसी हैं उनके साथ भारत के संबंध अच्छे हों, लेकिन शर्त ये है कि जो एटमॉस्फेयर है वो फेवरेबल होना चाहिए। वहाँ आतंकवाद, हॉस्टिलिटी और वायलेंस, इन बातों के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज़ मोर टू द टाइमिंग, देयर इज़ मोर। अब देखो और भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये टू द टाइमिंग। तो ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब मिस्टर शरीफ ने ये बात कही है, ऑफ मिस्टर शरीफ्स वर्ड, कि मिस्टर शरीफ के द्वारा ये जो वर्ड्स कहे गए हैं ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं टाइमिंग को देखते हुए, समय को देखते हुए। एज, ऐसा इसलिए इंडिया प्रिपेयर्स, कि भारत जो है बिल्कुल तैयार है किस चीज़ के लिए, टू होस्ट, कि भारत जो है मेजबानी करने जा रहा है SCO समिट, SCO समिट दिस समर, कि आने वाले समर सीज़न में भारत जो है SCO सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इन्विटेशंस आर गोइंग आउट, भारत के द्वारा जो विभिन्न देश हैं SCO से जुड़े हुए उनको भारत के द्वारा निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन बाय पाकिस्तान फॉर द मेजर मीटिंग्स, कि भारत ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो SCO समिट है उसमें पाकिस्तान भी जो है भाग ले और जो भी मेजर मीटिंग्स होनी है, जो भी बड़ी मीटिंग्स होनी है उनमें पाकिस्तान उपस्थित रहे। एंड अ मोर कॉर्डियल रिलेशनशिप, कॉर्डियल का मतलब है यहाँ पे फ्रेंडली, दोस्ताना रिलेशनशिप। और अगर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलती है तो इसके माध्यम से क्या होगा, विल इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, अ स्मूथर राइड। स्मूथ राइड का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना। जैसे आपके संबंध हैं उनमें स्मूथ राइड देखने को मिल रही है, इसका मतलब है आपके संबंधों में किसी भी तरह की कड़वाहट देखने को नहीं मिल रही, आपके संबंध बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो कुल मिला के अगर एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होती है तो उसके माध्यम से आगे आने वाले जो भी संबंध होंगे उनमें भी किसी तरह की कोई बाधा देखने को नहीं मिलेगी। इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, कि भारत के द्वारा G20 की अध्यक्षता करना। एंड इट्स डिज़ायर, और भारत की जो डिज़ायर है, भारत की जो इच्छा है, टू प्रोमोट द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि भारत, कंसर्न्स का मतलब है चिंता, ग्लोबल साउथ, कि संपूर्ण विश्व का ये जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, कुल मिला के ये जो दक्षिणी क्षेत्र है इसकी जो भी चिंताएं हैं, इन चिंताओं को भारत विश्व पटल के सामने रखना चाहता है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत दक्षिण देशों की जो भी चिंताएं हैं उन्हें रखना चाहता है। अमिड्स का मतलब है के बीच, द यूक्रेन वार, यूक्रेन वार के चलते जो ग्लोबल साउथ है इसमें जो भी देश आते हैं उनकी जो चिंताएं हैं उनको भारत जो है आगे रखना चाहता है। तो ये जो भारत की इच्छा है वुड ऑल्सो बेनिफिट
फ्रॉम पीस इन द नेबरहुड, यहाँ नेबरहुड आया है खास करके पाकिस्तान के लिए। तो ये जो भारत की इच्छा है इसको भी फ़ायदा मिलेगा किस चीज़ से, यदि भारत के पड़ोस में शांति स्थापित रहती है तो। इट रिमेन्स टू बी सीन, यह देखा जाना शेष है, यह देखा जाना बाकी है, वेदर, कि क्या मिस्टर शरीफ्स वर्ड्स, कि मिस्टर शरीफ के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं वर ओनली मेड फॉर इफेक्ट। देखो कोई भी चीज़ अगर फॉर इफेक्ट के लिए कही गई है तो सिर्फ वो इस बात के लिए कही गई है कि अच्छा प्रभाव पड़े, सुनने में अच्छा लगे, अच्छा प्रभाव पड़े। तो क्या ये देखा जाना बाकी है कि मिस्टर शरीफ के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं वे सिर्फ अच्छा प्रभाव डालने के लिए कहे गए हैं, और या फिर विथ अ जेन्युइन डिज़ायर, या फिर उनकी एक वास्तविक इच्छा है टू पुश, किसी चीज़ को पुश करने का मतलब होता है जोर लगाना, किसी चीज़ पर जोर देना, टू पुश फॉर टॉक्स, या फिर मिस्टर शरीफ जो हैं वे वास्तविकता में बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ जो है उनकी ये इच्छा है कि वे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इफ़ दे आर इंडीड फॉलोड अप बाय इस्लामाबाद, कि मिस्टर शरीफ के द्वारा जो भी वर्ड्स किए गए, जो भी वर्ड्स कहे गए, जो बातें उन्होंने कही हैं उनको फॉलो किया जाता है ना, बाय इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा इन वर्ड्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। आइदर का मतलब है या तो, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, द एक्सेप्टेंस ऑफ द SCO इनवाइट, कि भारत के द्वारा ये जो SCO इनविटेशन दिए जाएंगे इनको पाकिस्तान जो है एक्सेप्ट करता है, या फिर विथ अ प्रपोजल टू रेस्टोर मिशन स्ट्रेंथ, या फिर विथ अ प्रपोजल, या फिर मान लो एक प्रस्ताव भेजा जाता है, टू रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना, मिशन स्ट्रेंथ्स इन बोथ कैपिटल्स दैट हैव नॉट हैड एम्बेसडर्स सिंस 2019। 2019 से हम क्या देख रहे हैं, एम्बेसडर का मतलब है राजदूत, कि पाकिस्तान का भारत में और भारत का पाकिस्तान में, दोनों देशों में एक दूसरे के राजदूत 2019 से नहीं हैं। तो अगर ये प्रस्ताव भेजा जाता है कि भाई एक दूसरे के जो मिशन है उनको मजबूती दी जाए, है ना, एक दूसरे की जो राजधानी है वहाँ पर एक दूसरे देशों के राजदूत को जो है पुनः से रेस्टोर किया जाए, तो क्या इस तरह का प्रस्ताव पाकिस्तान देता है या नहीं देता है, या फिर SCO के लिए जो इनविटेशन पाकिस्तान को भेजा जाता है क्या पाकिस्तान उस इनविटेशन को जो है स्वीकार करता है या नहीं करता है। तो अगर इस तरह की कोई भी बात हमें देखने को मिलती है तो इन बातों से ये क्लियर हो जाएगा कि मिस्टर शरीफ जो हैं उनके शब्द सिर्फ प्रभाव डालने के लिए नहीं कहे गए हैं, पाकिस्तान की जो है वास्तविक इच्छा है कि भाई शांति स्थापित हो, बातचीत आगे बढ़े। इट इज़ होप्ड न्यू दिल्ली वुड रेसिप्रोकेट, ऐसी उम्मीद की जाती है कि नई दिल्ली जो है वुड रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट करने का मतलब होता है कि आपने मुझसे कुछ कहा, आपने कोई प्रस्ताव मुझे दिया और मैं उस प्रस्ताव को अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ। तो अगर मैंने उस प्रस्ताव को अपनी प्रतिक्रिया दी एक फ्रेंडली वे में तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकेट करना, उसे कहते हैं रेसिप्रोकेट, परस्पर आदान प्रदान, है ना। तो कुल मिला के अगर पाकिस्तान के जो इरादे हैं वे अगर उचित हैं, पाकिस्तान जो है जो भी वर्ड्स मिस्टर शरीफ ने कहे गए हैं उन वर्ड्स को फॉलो करता है, SCO इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है, या फिर इस तरह के प्रस्ताव को रखता है कि भाई जो एम्बेसडर हैं उन एम्बेसडर्स की जो है शुरुआत की जाए फिर से दोबारा से, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि नई दिल्ली भी जो है इस बात को रेसिप्रोकेट करेगा, यानी कि वो भी अपना फ्रेंडली रेस्पॉन्स देगा। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द गवर्नमेंट इज़ एडवाइसिंग, कि भारत सरकार जो है रशिया और यूक्रेन को सलाह दे रही है, किस बात के लिए, फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। देखो डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि भाई आप बातचीत करो, जो भी राजनेता हैं जो भी लीडर हैं वे बातचीत करें और बातचीत के माध्यम से समस्या का कोई समाधान निकालें। तो एक ऐसे समय पर जब भारत रशिया और यूक्रेन को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि भाई आप लोग बातचीत करो और डिप्लोमेसी के माध्यम से समाधान निकालो, युद्ध को बंद करो, एंड इज सीकिंग, और एक ऐसे समय पर जब भारत चाह रहा है किस चीज़ को, टू एंगेज द तालिबान आउट ऑफ का मतलब है के चलते, के कारण, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यावहारिकता। तो कुल मिला के प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण भारत जो है
तालिबान के साथ भी अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखो कई जगह से ये विरोध देखने को मिला है कि भाई जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है, तो भारत को तालिबान के साथ संबंध नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन भारत जो है प्रैग्मेटिज्म को अपनाते हुए, व्यावहारिकता को अपनाते हुए, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए तालिबान के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। दूसरी ओर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत जो है वो रशिया और यूक्रेन को एडवाइस दे रहा है कि भाई आप बातचीत करो, और बातचीत के माध्यम से आपके जो लीडर्स हैं वे बातचीत करें और समस्या का समाधान निकालें। तो जब ऐसी बातें हो रही हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इट वुड सीम का मतलब है प्रतीत होना, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है विरोधाभासी, तो ये बात विरोधाभासी प्रतीत होगी कि भारत जो है पाकिस्तान के ऑफर को रिजेक्ट कर दे। तो इट वुड सीम कॉन्ट्राडिक्टरी टू रिफ्यूज़ का मतलब है इनकार कर देना। सच अ चांस फॉर इन्हेंसिंग, इन्हेंस का मतलब है और बढ़ाना, इन्हेंसिंग रीजनल स्टेबिलिटी। तो कुल मिला के ये जो एक तरीके से भारत के पास चांस है जिसके माध्यम से भारत क्या कर सकता है, क्षेत्रीय स्थिरता को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो कुल मिला के इस तरह के ऑफ़र को अगर भारत रिफ्यूज़ कर देता है, इनकार कर देता है, तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, अपने आप में विरोधाभासी होगा। क्यों? क्योंकि एक और तो हम देख रहे हैं कि भारत जो है रशिया और यूक्रेन को सलाह दे रहा है कि भाई बातचीत करो, बातचीत के माध्यम से समाधान निकालो, युद्ध से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी ओर भारत जो है तालिबान के साथ भी अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये विरोधाभासी होगा कि भारत जो है पाकिस्तान के ऑफ़र को अस्वीकार कर दे, है ना, कि ये भारत के लिए एक चांस है, और इस चांस के माध्यम से भारत क्या कर सकता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता है, रीजनल स्टेबिलिटी है, उसे और ज़्यादा बढ़ा सकता है। स्पेशली खास करके ड्यूरिंग अ ईयर, एक ऐसे साल में, व्हेन इंडियाज़ रोल, एक ऐसे वर्ष में, यानी कि ये जो 2023 है ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें कि भारत की जो भूमिका है, इंडियाज़ रोल एज अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का मतलब क्या होता है? स्टेट्समैन का मतलब होता है एक बहुत ही अनुभवी, एक बहुत ही कुशल और एक बहुत ही अनुभवी राजनेता। तो भारत का जो रोल है एक स्टेट्समैन के रूप में इज बीइंग हाईलाइटेड। हाईलाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा, उसको आप कह सकते हो कि उसको और ज़्यादा उसका उल्लेख करना। हाईलाइट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमुखता से दर्शाना, कि ये एक ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में भारत की भूमिका स्टेटमैन के रूप में हाईलाइट की जा रही है। कुल मिला के भारत को एक बहुत ही अच्छा स्टेट्समैन जो है माना जा रहा है, भारत का उल्लेख एक बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन के रूप में किया जा रहा है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, है ना, तो इस बात को समझते हुए ये जो ऑफ़र है इसे रिफ्यूज़ करना जो है वो उचित नहीं होगा।